हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम करने वाले हैं आपकी पुस्तक का पाठ 4 घटाव। किंतु उससे पहले यह बताइए कि क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हैं? मुझे रेलगाड़ी में बैठने का बहुत शौक था। तो एक दिन मैं और मेरा परिवार रेलगाड़ी में बैठकर गांव जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खिड़की की ओर बैठी थी। बाहर के दृश्य बहुत मजेदार थे। पर तुम जानते हो, कुछ देर बाद मुझे बोरियत होने लगी। इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? मेरे पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना देखा जाए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ सोच रहे हैं। यह उपाय मुझे अच्छा लगा। कुछ सोचना भी काफी मजेदार होता है और रेलगाड़ी के सफर में तो सोचने के लिए बहुत समय है। तभी मैंने देखा कि रेलगाड़ी की खिड़की पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कुछ ही पलों में बाहर सब कुछ भीग गया। एक बच्चा छाता लेकर जा रहा था। वह भीगने से बच गया था। किंतु 2 और बच्चे ऐसे थे जिनके पास छाता नहीं था। वे पूरी तरह भीग गए थे। तभी मुझे ख्याल आया कि घर पर मेरे पास 8 छाते हैं और वे सब के सब बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि 8 एक से छातों का मैं करूंगी क्या? मैंने सोचा कि शायद मुझे उन्हें अपने मित्रों में बांट देना चाहिए। जैसे अपूर्व, वह इसे अवश्य पसंद करेगा। और अनुज भी तो पैदल ही स्कूल जाता है। बारिश के दिनों में वह उसे प्रयोग कर सकेगा। शुभ्रता और अभिवीर, वे भी उन्हें पाकर खुश होंगे। और रवि भी अवश्य ही उसे लेना चाहेगा। पर मुझे यह भी सोचना होगा कि इन सबको छाते देने के बाद मेरे पास कितने छाते बचेंगे। इसके लिए मुझे घटाकर देखना होगा। घटाने का अर्थ होता है कुल में से कुछ संख्या को अलग निकाल देना। हाँ, यह इतना आसान है, कुल में से कुछ संख्या को अलग निकाल देना। तो चलो 8 छातों से शुरू करती हूँ। मैं 1 छाता अपूर्व को दूंगी। तो मुझे 8 में से 1 घटाना होगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 8 - 1। तो मुझे याद है कि घटाने का अर्थ है कुछ संख्या को अलग निकाल देना। तो हमें बस 1 को अलग निकाल देना है, कुछ ऐसे। तो अब मेरे पास कितने छाते बचे? 8 में से 1 घटाने पर क्या बचा? क्यों ना बचे हुए छातों को गिनकर देख लूं। तो 8 में से 1 घटाने पर बचे 7 छाते। तो 8 - 1 बराबर है 7 छाते। तो अब मेरे पास 7 छाते बचे हैं। तो हमने देखा कि घटाने का अर्थ है कुल में से कुछ संख्या को अलग निकाल देना। और इसे लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं माइनस का चिन्ह। देखो, यहाँ स्क्रीन पर बिल्कुल बीच में यह छोटे से डैश जैसा दिखता है। अब मेरे पास हैं 7 छाते। पर अब मैं इनमें से 2 छाते अनुज व उसकी बहन शाइनी के लिए देना चाहती हूँ। तो अब मुझे 7 में से 2 छाते और घटाने होंगे। इसे हम लिखेंगे 7 - 2। तो चलो 7 में से 2 छाते और निकाल दिए जाएं। वाह, घटाना कितना मजेदार है। तो 7 - 2 होगा। बचे हुए छातों को गिन कर देखती हूँ। 1 2 3 4 5। हाँ, तो 7 - 2 हुआ 5। हाँ, 5 छाते। वाह, अब सिर्फ 5 छाते बचे हैं। 7 - 2 बराबर है 5। घटाना बहुत आसान है। केवल कुल संख्या में से कुछ संख्या को अलग निकाल देना है। तो अब बारी आई शुभ्रता, अभिवीर और नवी की। वे भी छाते लेना चाहेंगे और मैं भी उन्हें ये छाते देना चाहती हूँ।
तो अब इनमें से 3 छाते और घटाने होंगे। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3। ओह, मुझे घटाकर बहुत मजा आ रहा है। तो चलो घटाएं। 5 छातों में से 3 घटाने पर अब बचे केवल 2 छाते। 5 माइनस 3 बराबर है 2। वाह, अब केवल 2 ही छाते बचे हैं। यह अच्छा है। 1 और 1 2। यह दोनों एक साथ रहेंगे, जैसे कि 2 मित्र। 2 छाते होना तो अच्छा है। और अब ओह, मैं रवि को तो भूल ही गई। रवि को भी तो छाता देना होगा। अब मुझे एक और छाता घटाना होगा, तो एक बार फिर से घटाना होगा। तो मैं लिखूंगी 2 माइनस 1। तो करके देखते हैं। 2 में से 1 घटाने पर बचा 1। केवल 1 ही छाता बचा है। शायद 2 छाते अच्छे रहते, वे दोनों मिलकर रहते। पर शायद उससे भी अच्छा यह है कि रवि खुश हो जाएगा। तो मैं ये छाता भी दे दूं। रेलगाड़ी में बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि घटाना सचमुच मजेदार है और अच्छा भी। मुझे घटाव सचमुच अच्छा लगा। कुल संख्या में से कुछ संख्या को अलग निकाल देना। तो चलो बच्चों, हम भी कुछ घटाव करके देखें। देखो, मीनू के पास कुछ फूल हैं। आओ गिने। 1 2 3 4 5 फूल। उसने कुछ फूल शिबू को दे दिए। कितने फूल? उसने 2 फूल दे दिए, यानी 2 फूल अलग निकाल दिए। तो अब बचे, गिनकर देखो। अब बचे हैं 1 2 3, यानी अब बचे हैं 3 फूल। वाह, वह भी उस घटाव से खुश है। यहाँ देखो, कुछ पत्ते हैं। यहाँ 4 पत्ते हैं। 2 पत्तों को अलग निकाल दिया गया है। तो अब बचे 2 पत्ते। यहाँ इस फूल पर 3 तितलियां हैं। तीनों तितलियां दूर चली गई हैं। तो अब फूल पर कोई तितली नहीं बची, यानी 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी कोई तितली नहीं। देखो, सोनू के पास 3 पेंसिलें हैं। उसने 1 पेंसिल प्रीति को दे दी और बची हुई गिनने पर मिला 2, मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ देखो बच्चों, कुछ जग हैं। यहाँ कितने जग हैं? नीचे डिब्बे में लिखा गया है, यहाँ 6 जग हैं। जरा देखो, क्या सचमुच यहाँ 6 जग हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, यह सही है। माइनस 4 जग घटाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वह जग टूट गए हैं, तो उन्हें अलग निकाल देना ही ठीक है। तो बताओ, कितने जग बचे? 1 2। आखिरी डब्बे में लिखा गया है 2। 6 माइनस 4 बराबर है 2। अब हमें ऐसा स्वयं करके देखना होगा। देखो, यहाँ तालाब के किनारे कुछ मेंढक हैं। यहाँ कितने मेंढक हैं? 5। कुछ मेंढकों ने तालाब में कूद लगा दी। वे अलग निकल गए। तो बताओ, कितने मेंढक अलग निकल गए? नीचे लिखा भी है 2 मेंढक। तो अब बताओ, कितने बचे? 5 माइनस 2 बराबर है 3। सही। चलो आगे चलें। यहाँ पेड़ पर कुछ पत्ते हैं। देखो, नीचे संख्या भी लिखी गई है। यहाँ पेड़ पर 9 पत्ते हैं। उसके आगे लिखा है -4, क्योंकि 4 पत्ते पेड़ पर से टूटकर नीचे गिर रहे हैं। तो बताओ, पेड़ पर कितने पत्ते बचे? 1 2 3 4 5। 9 में से 4 घटाने पर आया 5, यानी 9 माइनस 4
बराबर है 5। यहाँ टोकरी में कुछ आम है। 1, 2, 3, 4, 5 सही लिखा है। यहाँ 5 ही आम हैं। और प्रीति ने एक आम उसमें से खा लिया, तो हुआ 5 - 1। और अब बचे हैं 4 आम। बिल्कुल सही, 5 - 1 बराबर है 4। देखो बच्चों, यहाँ कुछ और प्रश्न हैं, लेकिन इस बार डिब्बों में कोई गिनती लिखी नहीं गई है, तो यह काम भी हमें स्वयं ही करना होगा। देखो यहाँ कितने गिलास हैं? 1, 2, 3। तो हम पहले डिब्बे में लिखेंगे 3। यह है गिलासों की कुल संख्या। अगले चित्र में तीनों ही ग्लास टूट गए हैं, तो हमें तीनों को ही अलग निकाल देना चाहिए। तो इस डिब्बे में भी हम लिखेंगे 3। तो 3 - 3 होगा 0। कोई भी गिलास नहीं बचा। आगे देखो कुछ फल हैं। चलो इन्हें गिनकर लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले डब्बे में हम लिखेंगे 7। उसके बाद कुछ फल अलग निकाल दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 फलों को उठा लिया गया है, तो हम लिखेंगे -4। तो अब गिनो, 7 - 4 कितने बचे? 1, 2, 3। यहाँ 3 फल बचे, तो आखिरी डिब्बे में लिखेंगे 3। 7 - 4 बराबर है 3। आगे कुछ सेब हैं, इन्हें भी गिनो और पहले डिब्बे में लिखो। कितने सेब निकाल दिए गए हैं, उसे गिनकर दूसरे डिब्बे में लिखेंगे, और जो बच गए वह लिखे जाएंगे तीसरे डिब्बे में। तो 6 - 4 बराबर है 2। चलो आगे चलें। यहाँ गमले में कुछ फूल हैं। क्या तुम गिन सकते हो कितने फूल हैं? यहाँ शायद 7 फूल हैं। और देखो, सभी फूलों को ही अलग निकाल दिया गया है। तो हम लिखेंगे पहले डिब्बे में भी 7 माइनस दूसरे डिब्बे में भी 7। तो देखो अब गमले में कितने फूल रह गए हैं? कोई भी नहीं। 7 - 7 बराबर है 0। देखो बच्चों, क्या तुम समझ पाए कि कुल संख्या को सबसे पहले लिखकर उसके बाद माइनस का चिन्ह और उसके बाद वह संख्या जो अलग निकाली जानी है बराबर होगा उत्तर। देखो यहाँ कितनी गायें हैं। यहाँ कुल 3 गायें हैं और एक गाय अलग जा रही है। उसके चले जाने पर यहाँ कितनी गायें बचेंगी? केवल 2। इसे हम लिख सकते हैं 3 - 1 बराबर 2। चलो आगे कुछ और सवालों में ऐसा ही करके देखें। तो बताओ यहाँ कुल कितनी किताबें हैं? यहाँ कुल 4 किताबें हैं। तो पहले डब्बे में क्या लिखा जाएगा? पहले डिब्बे में लिखी जाएगी किताबों की कुल संख्या, जो कि है 4। अब यह बताओ कि कितनी किताबें अलग निकाली गई हैं? 3 किताबों को अलग निकाला गया है। तो दूसरे डिब्बे में क्या लिखेंगे? दूसरे डिब्बे में लिखेंगे 3। यह हो गया 4 - 3। अब हमें उत्तर चाहिए। तो बताओ 4 में से 3 किताबें निकालने पर कितनी बची? यहाँ बचेगी एक ही किताब। तो 4 - 3 बराबर है 1। आगे देखो, यहाँ कुछ टमाटर हैं। तो बताओ पहले डिब्बे में क्या लिखा जाएगा? टमाटरों की कुल संख्या, जो कि है 4 माइनस दूसरे डिब्बे में क्या लिखें? कोई भी टमाटर नहीं उठाया गया, तो दूसरे डिब्बे में हम लिख देंगे 0, यानी कोई टमाटर नहीं।
और 4 माइनस 0 होगा 4। तीसरे डब्बे में लिख देंगे 4। यहाँ कुछ रीलें हैं। पहले डिब्बे में लिखेंगे 3, दूसरे में लिखेंगे 2 और उत्तर होगा 3 माइनस 2 बराबर है 1। आप समझ गए होंगे। यहाँ देखो बच्चों, इन सवालों में चित्रों की जगह बिंदियों का प्रयोग किया गया है। इन्हें अलग निकालना भी कितना आसान है। अलग निकालने के लिए उन्हें बस काट दिया गया है। तो चलो करके देखें। पहले सवाल में है 5 बिंदियां और उनमें से 4 को काट दिया गया है, तो 5 माइनस 4 और कितनी बची? 1 बिंदी बच गई, तो 5 माइनस 4 बराबर है 1। देखो दाईं ओर इसे थोड़े अलग तरीके से लिखा गया है। 5 को ऊपर यानी कुल संख्या को ऊपर, माइनस 4 को उसके नीचे लिखा गया है। यानी जिस संख्या को अलग निकालना है उसे नीचे लिखा जाए और फिर एक सीधी रेखा खींचकर नीचे उसका उत्तर लिखा गया है। यह भी मजेदार है। अब हम भी ऐसे करेंगे। देखो तो यहाँ कितनी बिंदियां हैं? यहाँ 6 बिंदियां हैं और उसमें से 2 बिंदियों को काट दिया गया है। इसका अर्थ हुआ 6 माइनस 2। तो बताओ उत्तर हुआ 4। 6 को ऊपर लिखकर माइनस 2 को उसके नीचे लिखो और सीधी रेखा लगाकर नीचे हम लिखेंगे उसका उत्तर। 6 माइनस 2 बराबर है 4। चलो आगे चलें। यहाँ कितनी बिंदियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही। और 5 बिंदियों को काट दिया गया है। 9 माइनस 5 बराबर है 4। ऊपर 9, नीचे 5, माइनस का चिन्ह बाईं ओर और रेखा के नीचे लिखेंगे 4। 9 माइनस 5 बराबर है 4। आगे 4 बिंदियां थी और चारों को ही काट दिया गया। 4 माइनस 4 बराबर है 0। ऊपर भी 4, नीचे भी 4 और उत्तर होगा 0। 8 माइनस 3 बराबर है, गिनकर देखो, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इस डिब्बे में भी 5। 8 माइनस 3 बराबर है 5। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो कोई भी बिंदियां नहीं है, कोई चित्र भी नहीं है। क्या आप केवल इसे अपने दिमाग में ही कर पाओगे? हाँ, यह भी आसान है। उसके लिए जिस संख्या को अलग निकाला जाना है, बस उसी से गिनती आगे बढ़ा दो कुल संख्या तक और उसे उंगलियों पर गिन भी लो। हमें उत्तर मिल जाएगा। आइए देखें कैसे। 4 माइनस 2। उत्तर के लिए 2 से गिनती आगे बढ़ा दो 4 तक, तो 2 के बाद होगा 3। इसे गिनने के लिए एक लकीर खींचते हैं, एक लकीर, और 3 के बाद 4, तो एक और लकीर। अब बताओ कितनी लकीरें हुई? 2 लकीरें, तो हमारा उत्तर होगा 2। 4 माइनस 2 बराबर है 2। 7 माइनस 2। 2 से आगे गिनती बढ़ाएंगे 7 तक, तो 2 के बाद है 3। 3 के लिए एक लकीर लगाओ। 3 के बाद 4। 4 के लिए एक और लकीर लगाओ। 4 के बाद 5, 6, 7। एक एक लकीर लगाते जाओ। अब गिनो इन लकीरों को। 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर होगा 5। इन्हें तुम बिंदियां लगाकर उन्हें काटने की मदद से भी कर सकते हो, या फिर लकीरें लगाकर उन्हें काट लो
और जो भी उत्तर आएगा उसे हम इससे मिला देंगे। जैसे 7 - 2 को मिलाएंगे 5 से। देखो बच्चों, दाईं ओर भी कुछ सवाल हैं। उन्हें भी हल करके उत्तर प्राप्त करना है और उन्हें भी इन बीच के गोलों से ही मिलाना होगा। तो चलो करके देखो। देखो बच्चों, यहाँ कुछ और सवाल हैं। 4 - 2 बराबर है 2। आप अब इसे आसानी से कर सकते हो। 5 - 2 बराबर है, 5 बिंदियां लगाकर उन्हें काट सकते हैं। उनमें से 2 काटने पर हमारे पास बची 3 बिंदियां, तो उत्तर होगा 3। 7 - 7, यह तो 0 ही होगा। तो चलो बाकी के बचे प्रश्न स्वयं करके देखो। देखो बच्चों, कुछ प्रश्नों को इस तरीके से भी लिखा गया है। ऊपर लिखी गई है कुल संख्या, ऐसा हमने पहले भी किया था, और उसके नीचे वह संख्या जिसे कि अलग निकालना है, यानी घटाना है। तो 9 - 7, उत्तर होगा 2। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी करके देखो। यहाँ हमें कुछ और सवाल दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, क्या यह सवाल भी वैसे ही हैं? 8 - ओह, यहाँ तो कोई संख्या नहीं लिखी गई, बराबर है 7। यानी 8 में से कुछ निकाल देने पर बचा 7। तो 8 में से क्या निकालने पर 7 बचेगा? कैसे पता करें? क्यों ना हम 8 में से 7 को निकाल कर देख लें। हाँ, यह सही रहेगा। तो 8 में से 7 निकालने पर बचा 1। इसका अर्थ हुआ 8 में से 1 निकालने पर 7 बचेगा। तो बीच के डिब्बे में हम लिख देंगे 1। 8 - 1 बराबर है 7। चलो अगला प्रश्न भी करें। 5 - खाली स्थान बराबर है 1। तो 5 में से क्या घटाने पर 1 आएगा? 5 में से 1 को घटाकर देख लेते हैं। 5 में से 1 घटाने पर बचता है 4। तो इस डिब्बे में जरूर 4 ही लिखा जाएगा। 5 - 4 बराबर है 1। 3 - खाली स्थान बराबर है 3। सबको पता है यहाँ 0 ही आएगा। 9 - 2, ये तो पहले के सवालों जैसा ही है। 9 - 2 बराबर होगा 7। अच्छा, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो कुल संख्या ही दी नहीं गई। कुल संख्या में से 2 घटाने पर बचते हैं 3। तो कुल कितने होंगे? कैसे पता करें? इन दोनों को जोड़ने पर ही कुल आएगा। तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए। 2 में 3 जोड़ने पर होगा 5, यानी 5 - 2 बराबर है 3। हाँ, यह तो बिल्कुल सही है। 5 में से 2 निकालने पर 3 ही तो बचता है। तो हमारा सवाल सही है। अगले सवालों को भी ऐसे ही किया जाए। तो चलो 3 में 5 जोड़ें। 3 में 5 जोड़ने पर होगा 8। 8 - 3 बराबर है 5। बाकी के सवाल स्वयं करके देखो। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ घटाव, और अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक पढ़ते रहो और खूब मजे करते रहो। धन्यवाद।